है कि 2 मीटर लॉन्ग लैडर ऑफ मास 10 kg is kept against a wall such that its base is 1.2 meter away from the wall. Wall is smooth but the ground is rough. Roughness of the ground is such that it offers a maximum horizontal resistive force, half that of the normal reaction at the point of contact. A monkey of mass 20 kg start climbing the ladder. How far can it climb along the ladder? How much is the horizontal reaction at the wall? तो ओहो, सब ऊपर से चला गया। हो सकता है ऐसा कि आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आए। तो हम स्टार्ट करेंगे एक लाइन और एक एक लाइन उठाकर वो लाइन में क्या गिवन है वो लिखेंगे और उसकी हेल्प से हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करें। तो पहली लाइन में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन 2 मीटर लॉन्ग लैडर ऑफ मास 10 kg, तो मीन्स 2 मीटर की लंबी लैडर है एक जिसका मास है 10 किलो का एंड इट्स केप्ट अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स बेस इज 1.2 मीटर अवे। तो चलिए मैं बनाती हूँ यहाँ पर और बनाते बनाते आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहली बात तो दी हुई कि 2 मीटर की लंबी एक लैडर है जिसका मास है 10 kg का। तो पहले हम बना लेते हैं एक लैडर। अब लैडर है, अब वो एक वॉल के अगेंस्ट में खड़ी है। फॉर एग्जाम्पल कि ये लैडर है और ये वॉल है, तो कुछ ऐसे लैडर कुछ खड़ी होगी ना। ओके, तो बना लेते हैं एक वॉल। ये वॉल है, ओके वॉल है तो यहाँ नीचे सरफेस होगा, जमीन होगी एंड फ्रॉम द वॉल सच दैट इट्स बेस इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जो लैडर का नीचे का बेस है वो वॉल से 1.2 मीटर अवे है। लैडर को जब वॉल की सपोर्ट से खड़ा किया गया, ये तो वॉल है, ओके। अब जब मैं यहाँ से एक लैडर बना दूं, ये एक लैडर है जिसको हमने खड़ा किया, ये बेस है, ओके, ये सरफेस है नीचे का, ओके, और ये वॉल है, ये वाली वर्टिकल स्ट्रेट, ये लैडर है एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस सच दैट 2 मीटर लॉन्ग। तो चलो इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं कि ये है ए और ये है बी, तो ए बी इज गिवन 2 मीटर, लिख लिया, ठीक है। एंड 10 kg मास है, केप्ट अगेंस्ट द वॉल सच दैट इट्स बेस इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल से जो लैडर का बेस ये है, बी जो है लैडर का बेस है और ये वॉल है जहां पर मैं ओ लिख रही हूं। वॉल से लैडर का बेस 1.2 मीटर दूर पे है, ठीक है। तो ओ बी इक्वल्स टू 1.2 मीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज गिवन वॉल इज स्मूथ बट द ग्राउंड इज रफ। जो ये वॉल है ये बहुत स्मूथ है बट जहां ये नीचे टिक कर खड़ी है ग्राउंड पर, वो ग्राउंड रफ है एंड रफनेस ऑफ द ग्राउंड इज सच दैट इट ऑफर्स अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स, हाफ दैट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स लगा रही है, मैक्सिमम रेजिस्टिव हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स है एंड दैट फोर्स इज हाफ ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एट दैट पॉइंट, ओके। कौन सा? सो वॉल इज स्मूथ बट द ग्राउंड इज रफ। रफनेस ऑफ द ग्राउंड की रफनेस ऐसी है, इट ऑफर्स अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स, हाफ दैट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले तो हमें कहाँ कहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है वो भी बनाना होगा, ओके। उसके बाद में ही आपको ये समझ में आएगा कि कौन किसका हाफ है। आगे दिया है अ मंकी ऑफ मास 20 kg स्टार्ट क्लाइंबिंग द लैडर। 20 kg का मंकी है जो ये लैडर को चढ़ना चाहता है एंड हाउ फार कैन इट क्लाइंब अलोंग द लैडर, हाउ मच इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द वॉल। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वॉल पर कितना होगा और मंकी कितना क्लाइंब कर सकता है ये भी हमें फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन या जिसे हम नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर दो जगह नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है। दो जगह पर दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक तो पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है।
पॉइंट बी पर लैडर का बेस और सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, पॉइंट ए पर लैडर का ऊपर वाला पार्ट और वॉल ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे, तो यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो इट इज R1, ये R2 है, ये नॉर्मल रिएक्शन 1, नॉर्मल रिएक्शन 2, एंड लैडर का मास दिया हुआ है 10 kg। तो हम सेंटर से मास को डिनोट करेंगे, मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम बताते हैं सेंटर से। सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा, तो इसके मिड पॉइंट पर ही सेंटर ऑफ मास होगा। अब ये 2 मीटर की लॉन्ग लैडर है, तो सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ से ये 1 मीटर हो गया, यहाँ से 1 मीटर छोड़ देते हैं, तो ये कहीं यहाँ सेंटर ऑफ मास है, C से डिनोट कर देती हूँ, और ये जो है यहाँ लैडर का वेट W। ओके, यहाँ वेट एक्ट कर रहा है। ओके, सेंटर से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ अब हम मंकी को भी लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर मंकी क्लाइंब करना चाहता है ना, लैडर पर ही तो चढ़ना चाहता है, तो लैडर पर ये जब चढ़ेगा तो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ है कैपिटल M मंकी, एंड मंकी का मास कितना होगा, तो हमें ये जितने भी फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं, लैडर प्रॉब्लम में क्या करना होता है, लैडर से रिलेटेड न्यूमेरिकल में करना क्या होगा कि वहाँ पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस को मेंशन कर दो पहले, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें फिर हम देखेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से, एक तो लैडर बना दिए, वॉल बना दिए, सरफेस बना दिए, लैडर का मास बता दिए, मीन्स Fg लैडर का नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा है, मंकी लैडर के ऊपर ही चढ़ने वाला है तो उसका भी वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन 2 पॉइंट पर है, 2 जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक नीचे बेस और एक ऊपर की तरफ, तो ये सारी चीजें हमने मेंशन कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये है मंकी का वेट, W1 से डिनोट करती हूँ। ओके, सो मंकी कितना क्लाइंब कर सकता है, मंकी कितना क्लाइंब कर सकता है, हाउ फार कैन इट क्लाइंब अलोंग द लैडर, हाउ मच इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द लैडर। अभी क्या है, स्टेबल है, रेस्ट पर है, गिर रही है, स्लिप हो रही है, नहीं स्लिप तो नहीं हो रही, मीन्स यहाँ पर जितने भी फोर्सेस है वो सारे ही बैलेंस है, एक्स डायरेक्शन के भी और वाई डायरेक्शन के भी। जब तक नेट फोर्स इन एक्स इक्वल्स टू 0, summation of all the forces in x direction equals to 0 and summation of all the forces in y direction equals to 0, जब तक यहाँ पर सारे ही नेट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर सब चीजें इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि मंकी कितना क्लाइंब कर सकता है। अब मंकी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसका वेट यहाँ पर जब ये क्लाइंब करेगा तो अनबैलेंस कर देगा चीज़ों को, और हो सकता है मंकी की वेट की वजह से ये स्लिप हो जाए, ये लैडर मूव हो जाए। तो यहाँ पर अभी तो ये मूव नहीं हो रही है, मीन्स यहाँ पर जब चीज़ें रुकी हुई है, और ये रफनेस भी दिया है, रफनेस भी गिवन है कि सरफेस इज वेरी रफ, रफनेस ऑफ द ग्राउंड, तो ग्राउंड इज वेरी रफ मीन्स कि ग्राउंड फ्रिक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, सो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लगेगा, एंड बिकॉज रेस्ट पर है चीजें तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, एंड फ्रिक्शन अपोजिट द मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में बताते, तो एक फोर्स हमारा बाकी है उसे भी यहाँ पर बता देते। तो ये है लैडर, लैडर स्लिप होगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे आगे बढ़ेगी, यहाँ से स्लिप होगी तो ऐसे जाएगी, ये लैडर है। अब मंकी का फोर्स ज्यादा हो गया, यहाँ पर स्लिप होगी कभी तो ये आगे की तरफ मूव करेगी, तो ऑफकोर्स यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एफ स्मॉल एफ से डिनोट किया है जिसे। ओके, सो फर्स्ट हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पर एंगल से रिलेटेड कुछ काम नहीं है, यहाँ पर हमें पहले तो AO फाइंड आउट करना होगा। AO कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके,
ये है राइट एंगल ट्राइंगल AOB। सो AO हम यहाँ पर जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लैडर की, तो जो जो चीजें नहीं है, फोर्सेस फाइंड आउट कर लेंगे, कितने फोर्स है, फोर्सेस जो लग रहे हैं वो सब भी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर ये जो लेंथ है AO की वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम मोमेंट पर आ जाएंगे। ओके, मोमेंट पर आएंगे। तो यहाँ पर मोमेंट से रिलेटेड लैडर में यहाँ पर जब अनबैलेंस फोर्स की बात आ रही, तो ये मूव हो रही है, रोटेट होने वाली है, मीन्स यहाँ पर कपल मोमेंट यहाँ पर एक्ट करने वाला है। तो हम मोमेंट की बात करेंगे। तो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सारी ही चीजें चाहिए है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए है, फोर्स चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमें जितने भी यहाँ पर फोर्स है सब हमें मालूम होने चाहिए, एंड यहाँ पर जितने भी डिस्टेंस है वो भी हमें मालूम होने चाहिए, तभी हम मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा कि मंकी कितना क्लाइंब कर सकता है लैडर को। सो यहाँ पर AO हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये है AB हाइपोटेनियस, दिस इज द बेस। तो हाइपोटेनियस माइनस बेस, दैट इज अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर विल गिव अस AO। सो AO यहाँ पर है ये 2, AB का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस OB है 1.2। सो AO हमारे पास कुछ आ जाता है 1.6, इसको सॉल्व करने के बाद मीटर, 1.6 मीटर। ओके, तो हमारे पास आ गया AB है, OB है, एंड AOB हमें मिल चुका। तो हमने ये सारी लेंथ जितनी भी आसपास की नजर आ रही थी सबको फाइंड आउट कर लिए। नाउ नेक्स्ट फोर्सेस को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट टर्म हम फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ये सारी, ये लैडर रेस्ट पर है, मींस नेट फोर्स इन द x डायरेक्शन f of x इक्वल्स टू x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको एक ये दिखाई दे रहा है फोर्स, और कौन सा है? R2 दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन 2 और ये स्टैटिक फ्रिक्शन। सो R2 पॉजिटिव एक्सिस माइनस f of x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर R2 इक्वल्स टू f of x होता है। ठीक है, चलिए, या फ्रिक्शन फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिख लेते हैं। अब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू, यहाँ पर y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं? सो देखिए, R1 है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है वेट लैडर का, मंकी का वेट नीचे की तरफ है। सो यहाँ पर y डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो है नेट फोर्स इन द y डायरेक्शन, या समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, मीन्स इट इज इन स्टेबल कंडीशन। सो R1 नीचे की तरफ है वेट W, और ये W1 भी जो मंकी का वेट है वो भी नीचे की तरफ है W1। सो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है दिस इक्वल्स टू 0, मीन्स R1 इक्वल्स टू W, वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव n प्लस W1 इक्वल्स टू, हमारे पास इसका वेट है, दैट इज वेट ऑफ द लैडर 10G equals to 100 Newton, W1 equals to 20G, monkey का weight, that is 200 Newton. Okay. So लिख लेते हैं यहाँ पर, that is 100 plus 200 will give us R1. सो हमें R1 मिल गया है, R1 इक्वल्स टू 300 न्यूटन। हाफ ऑफ R1 इट इज गिवन यहाँ पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स हाफ दैट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स। ओके,
हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स है ना ये R2 is half of the normal reaction at the point of contact R1 के. So it will be R2 equals to half of 300, that is R2 equals to 150 न्यूटन. तो हमारे पास R1 की भी वैल्यू आ गई है, R2 की भी वैल्यू आ गई है, एंड बॉक्स बना लो. अब हमें सारे ही फोर्सेस मालूम है, हमारे पास सारी ही लेंथ आ गई है. अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, हमारी सेकंड कंडीशन हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट. ओके, R2 हमें मिल चुका है 150 न्यूटन, दैट इज हाफ ऑफ द R1, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मोमेंट या नेट मोमेंट इक्वल्स टू बी जीरो. यहाँ पर जितना भी मोमेंट है सबका सम इक्वल्स टू जीरो विल गिव द सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो वी विल टेक द मोमेंट अबाउट बी के अबाउट हम मोमेंट लेंगे, एंड वी विल सी के बी के अबाउट कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, और वो फोर्सेस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन. बी के अबाउट देखना है कि वो फोर्सेस कहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहे हैं. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं R2 से. सो बी के अबाउट देखना है, एंड ये R2 यहाँ लगा रहा है फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट R2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा, रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, ये ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है, और ये इधर की तरफ इधर लग रहा है फोर्स, तो ये ऐसे रोटेट होगी. इधर लग रहा है फोर्स, इधर रोटेट होगी, एंड तो ये क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव मोमेंट क्रिएट हो रहा है. एंड बी और ए के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी और ये दोनों ही फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA, तो माइनस R2 इंटू OA. ठीक है, अब लेते हैं M के अबाउट. M मंकी का वेट नीचे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से ये ऐसे रोटेट होगी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट होगा. एंड यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है B और ये वेट के बीच में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BF. सो W1 वेट, ये है फोर्स नीचे की तरफ, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स नीचे की तरफ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे की तरफ फोर्स. सो BF इंटू BF. एंड अब C के अबाउट मोमेंट भी, C के अबाउट भी नीचे की तरफ वेट लग रहा है, एंड ये ऐसे रोटेट करेगी लैडर, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो पॉजिटिव अगेन, तो W इंटू BE, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वेट नीचे की तरफ, फोर्स ऐसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BE. और कौन सा है, अब बात करते हैं F और R1 की. तो जितने ही फोर्सेस B से, जहां से हम मोमेंट ले रहे हैं, वहां पर लगने वाले सारे ही फोर्स जीरो होते हैं. ओके, सो वैसे भी यहाँ पर R1 ऐसे फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो ही है, कुछ नहीं है. यहाँ F ऐसे फोर्स लग रहा है, और जहाँ से हम मोमेंट ले रहे हैं वहाँ पर लगने वाले सारे ही फोर्स जीरो. ये भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर R1 फोर्स इंटू जीरो प्लस F इंटू जीरो, ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो. तो जो पॉइंट से हम मोमेंट क्रिएट करते हैं वहाँ पर लगने वाले सारे ही फोर्सेस जीरो होते हैं. सो दैट्स वाई सारे ही फोर्सेस हो गए इक्वल्स टू जीरो. सो R2 की बात करें, क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव, R2 इंटू OA परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड ये है वेट ऑफ द मंकी W1 इंटू BF परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस ये वेट ऑफ द लैडर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस BE इक्वल्स टू जीरो. एंड नाउ वी नो R2 हमारे पास आ चुका है 150, OA हमें मालूम है, एंड W1 वेट ऑफ द मंकी, W1 भी हमारे पास है 200 न्यूटन. BF हमारे पास नहीं है, BF हमें फाइंड आउट करना है. W हमारे पास है, दैट इज 100 न्यूटन. BE वी नो दैट, कैसे क्या BE कैसे मालूम है हमें, तो BE ये सेंटर से हमने, लैडर के सेंटर से ये भी यहाँ हाफ डिस्टेंस पर ही कट करेगा. सो C जो है तो सेंटर है, मिड पॉइंट है लैडर का, और लैडर के मिड पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो इट विल मेक इट हाफ.
यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम ही रहेगा 0.6 0.6। तो ये जो होगा BE इज हाफ ऑफ OB। So BE equals to half into 1.2, that is BE is 0.6. Okay. So BF we want to find out, तो इसे यहीं रखते हैं। W1 into BF equal, ये चला जाएगा वहाँ पर R2 into OA and ये भी चला जाएगा वहाँ W into BE। BF equals to R2 है हमारे पास 1.6 इंटू O, R2 है हमारे पास 150 इंटू OA इज 1.6 माइनस W है हमारे पास 100 न्यूटन इंटू BE इज 0.6। अच्छा, W1 को नीचे ले आते, दैट इज 200 न्यूटन मीटर। सो BF हमें मालूम हो गया 0.9। इफ यू कैन सी हियर AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। M से भी ये MF भी एक परपेंडिकुलर लाइन है। C से E भी एक परपेंडिकुलर लाइन है। CE इज ऑल्सो परपेंडिकुलर लाइन। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है B से M का डिस्टेंस। B से M का डिस्टेंस, B टू M कितना डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है कि मंकी यहाँ तक क्लाइंब कर सकता है। अगर इसकी बियॉन्ड जाता है तो हो सकता है कि ये लैडर स्लिप हो जाए। ये लैडर उसके आगे ये उसके आगे पॉइंट पर अगर क्लाइंब करे तो अनबैलेंस फोर्स एक्ट करे मंकी का और ये लैडर रोटेट हो जाए, मोमेंट एक्ट करे, हो सकता है ये। सो यहाँ पर AOB एंड MFB ये दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री वी कैन से in triangle AOB and triangle MFB we can write BM upon BA लिख सकते हैं ना, BM upon BA equal BF upon BO. Okay, so BM we want to find out and BF upon BO into BA कर देते हैं तो मिल जाएगा हमें BM equals to BF कितना है, दैट इज यहाँ पर मिल गया हमें 0.9। BO कितना है, B से O 1.2 इंटू BA कितना है 2 एंड BM will be equals to 1.5 मीटर। सो यही हमें फाइंड आउट करना था। मीन्स 1.5 मीटर तक मंकी क्लाइंब कर सकता है। हमने कौन सी कंडीशंस अप्लाई करें, हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करें। मोमेंट अबाउट M फाइंड आउट करें। हमने मोमेंट फाइंड आउट किया M पर और हमने ये कंडीशन अप्लाई करें कि यहाँ पर जितने भी मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं net moment equals to 0 is the equilibrium condition. So net moment is what? Addition of all the moment. Here in this system addition of all the moment equals to 0, that is net moment equals to 0. तो यहाँ पर जितना ही moment लग रहा है ये सारा के सारा अगर 0 है मीन्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सारे ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो मंकी यहाँ तक क्लाइंब कर सकता है विद द हेल्प ऑफ
मोमेंट, सेकंड कंडीशन हमने फाइंड आउट किया, फर्स्ट कंडीशन भी हमने अप्लाई करी, दैट इज एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, मीन्स ये भी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। फिर हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेकेंड कंडीशन दैट इज नेट मोमेंट इक्वल्स टू जीरो, ये अप्लाई किए एंड वी हैड फाइंड आउट बी एम मीन्स 1.5 मीटर मंकी क्लाइंब कर सकता है ऑन द लैडर। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड ऐसी बहुत सारी ही लैडर्स की प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको समटाइम्स यहाँ पर थीटा भी फाइंड आउट करना होता है एंड समटाइम्स डिफरेंट सिचुएशंस गिवन होती है। सो आज के लिए इतना ही, एंड if it is useful and helpful for you, please like and subscribe my channel and share करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप चाहते हैं कि मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड बाय बाय, थैंक यू।